कटिहार पहुंचे कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने राम मंदिर और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी एक पार्टी या व्यक्ति की बपौती नहीं है, बल्कि भगवान राम पूरे देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान सभी को करना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना है और यदि विपक्ष किसी मुद्दे पर प्रश्न करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर विषय पर चर्चा और सवाल जवाब होना जरूरी है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बोलते हुए तारिक अनवर ने महागठबंधन की एकजुटता का दावा किया और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। एक राष्ट्रीय समस्या हो गई। अभी तो बहुत सारे मंदिरों की खबर आ रही है, बहुत जगह जो जहाँ लोग जाते हैं श्रद्धा से और आस्था है लोगों को, तो उन जगहों से भी शिकायतें आना शुरू हो गई। तो दुखद है, अफसोस की बात है कि सब लोग जानते हैं कि श्री राम जी पर लोगों की कितनी आस्था है। पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग हैं, वो राम जी पर उनकी आस्था है, राम जी की वो पूरी पूजा करते हैं। तो ये तो जो वहाँ की कमेटी थी राम मंदिर व्यवस्था बनाए रखने के लिए और प्रबंधन के लिए, वो कमेटी एक प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी और उसमें ऐसे लोगों को डाला गया जिनके कारण ये सारी घटनाएं हो रही। और अभी भी जो असली चोर हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। जो निचले स्तर के सिर्फ खाना पूरी करने के लिए कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, FIR नहीं हुआ, उसके इतनी बड़ी घटना हो गई और उसका FIR नहीं किया जा रहा था। तो लोगों को बचाने का प्रयास है भारत सरकार का भी और योगी सरकार का भी। बिहार में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ हुआ है। इसी कड़ी में बांका जिले के 4 प्रखंडों में भी नए डिग्री कॉलेजों का उद्घाटन हुआ। अमरपुर प्रखंड के भदरिया में आयोजित उद्घाटन समारोह में पूर्व मंत्री सह अमरपुर विधायक जयंत राज और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक जयंत राज ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा एक साथ 211 डिग्री कॉलेजों की शुरुआत ऐतिहासिक पहल है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अपने ही प्रखंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उन्हें पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना होगा। उन्होंने इस शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव बताया। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नए डिग्री कॉलेज खुलने से ग्रामीण विद्यार्थियों, खासकर बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने में काफी मदद मिलेगी और क्षेत्र के शैक्षणिक विकास को नई गति मिलेगी। लंबे समय से मांग था, हम लोग भी अब तो पहले तो नए थे, अब तो हम लोग भी पुराने हो गए। हम लोगों से भी लंबे समय से लोग जो है डिग्री कॉलेज के बारे में यहाँ के बच्चे बोला करते थे कि या तो बांका जाना पड़ता है या भागलपुर जाना पड़ता है। कोई उपाय तो था नहीं, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे। और हर लोग उतना सक्षम तो है नहीं। हम लोगों का इलाका इतना धनी इलाका तो नहीं है कि हम लोग सक्षम है भागलपुर में जाके हॉस्टल में रहकर या प्राइवेट हॉस्टल में रहकर सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। अब तो कम से कम इतनी व्यवस्था हो गई है कि यहाँ पर बच्चे अपने घर से आएंगे, पढ़कर अपने घर को चले जाएंगे। तो इंटर का पहले इंटर वाला किया गया, सरकार चरणबद्ध तरीके से ये काम कर रही है। पहले हर पंचायत में इंटर का, उसके पहले शिक्षा अभियान जब आया तो हर जगह पे प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम सरकार ने किया। उसके बाद हर प्रखंड में विद्यालय बनाने का काम किया। उसके बाद आप देख लीजिए कि हर अनुमंडल में एक आपका जो है ITI कॉलेज, उसके बाद हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।